गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू फौजी वाइफ स्टडी रूटीन ब्लॉग्स। तो आप देख सकते हैं ये मेरी बुक्स कलेक्शन है और इसमें मैं वर्ग 3 की बुक ढूंढ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं एक बार पूरा रिवाइज कर लूँ। मैंने बुक से पूरा कंप्लीट किया हुआ था जब एग्ज़ाम थे, तो मुझे अब आज मन कर रहा था बहुत कि रिवाइज़ कर लूँ, पर वो बुक मेरी मम्मी के घर पे ही रह गई है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब मैं सीडीपी ही रिवाइज़ कर लेती हूँ, जो मैंने खुद से नोट्स बनाई हुई है। और अभी आरू सो रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ग 2 के लिए मैं पढ़ रही हूँ मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी, हिंदी इंग्लिश मेरे हो रखे हैं और जीके पे अभी मैं फोकस नहीं कर रही हूँ। और सीडीपी कंप्लीट है मेरी और मैथ्स की पेडागोजी मेरी चल रही है सत्यार्थी शर्मा क्लासेस से। तो आज मैंने बनाए हुए थे लड्डू। आज नहीं, ये एक दिन पहले बनाए हुए थे जो कि आरू को बहुत पसंद आए। और ये बेसन के लड्डू है, तो आरू सो के उठ के सबसे पहले बेसन के लड्डू खा रही है। और मेरा वही जो मॉर्निंग रूटीन है, उठना, पढ़ाई, रिवीजन करना और उसके बाद फ्रेश अप हो के एक्सरसाइज करना, तो ये वाला रूटीन चल रहा है। और मैं आपको बता रही थी कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ वर्ग 2 के लिए। तो मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ रही हूँ। मुझे यूट्यूब पे एक चैनल बहुत अच्छा लगा जिसमें बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा रहे थे। स्टडी वाइन्स ऑफिशियल करके चैनल है, उस पर बहुत ही अच्छे से बेसिक तरीके से पढ़ाते हैं। सारे ऑल एग्ज़ाम का है वो चैनल, किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस नहीं है। तो मैं उससे कंप्लीट कर रही हूँ अभी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री। और फिर बाद में जो मेन टॉपिक्स रह गए ना, वो मैं ऐप से यानी एक और बार रिवाइज करूँगी, क्योंकि मेरा बेस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ मैंने ऐसा सोच रखा है। और उसके बाद मैथ्स में ऐप से कर रही हूँ कंप्लीट, जो सत्यार्थी शर्मा सर का ऐप है उससे कंप्लीट कर रही हूँ। तो उसमें भी जो फ़िलहाल में जो सर पढ़ा रहे हैं मुझे उनका समझ में नहीं आ रहा है। जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो देख के मैं कंप्लीट कर रही हूँ, उसमें काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। और इन सब के साथ में मैं नोट्स भी बनाते हुए चलती हूँ, क्योंकि बाद में यही नोट्स बहुत काम आती है। और मुझे क्या है ना, लिख के अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, पढ़ना इंटरेस्ट आता है। और नहीं तो ऐसे ही बस लेक्चर देख लिया, सुन लिया, तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझ में आया ही नहीं है और दूसरे तीसरे दिन में सारा कुछ भूल भी जाती हूँ, ऐसा लगता है मुझे। इसलिए मेरे को लिख के पढ़ना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब एग्ज़ाम होते हैं तो रिवीजन करने के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और एप्स पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं वो लोग, पर क्या होता है ना कि हम लोग देखते हैं, एक दो बार देखते हैं और उसमें बहुत छोटे छोटे अक्षर में रहता है ना, तो मन नहीं करता है कि ज़्यादा टाइम तक इन्हें देख के पढ़ ले। फिर आरू स्कूल से आ चुकी है, तो अभी मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा घर पे बनाए वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता, ब्रेड हम दुकान से ही, बेकरी से ख़रीद के ला लेते हैं। और फिर घर में ही जो सब्जियां रहती है, पत्ता गोभी और गाजर और शिमला मिर्च और प्याज, इनको बारीक बारीक कट कर लेते हैं और इस तरीके से इस पे पहले सॉस लगाते हैं। सॉस में ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स मिला के मैंने लगा दिया है और उसके ऊपर जो भी वेजीज है मेरे पास सारा कुछ उस पर फैला दूंगी। और अब यहाँ पे एक पैन में मैंने ऑयल रखा है गर्म करने के लिए। ऑयल जो है वो काफ़ी गर्म रहना चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छा मतलब कुरकुरापन आता है, क्रंची सा हो जाता है पिज़्ज़ा नीचे से। तो थोड़ी देर गर्म किया मैंने तेल को और उसके ऊपर ये जो पिज़्ज़ा ब्रेड है वो रख दी। और उसको फिर थोड़ा पक जाने पे ऐसा ऊपर उठा के देखना होता है कि कहीं जल तो नहीं रहा है, जैसे ये वाला। फिर उसको पलट दो, तो कुछ ऐसा। तो बहुत ही टेस्टी बना हुआ था पिज़्ज़ा, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। पर आरू को मतलब वो सॉस थोड़ा तीखा हो जाता है ना, तो वो नहीं खाती है, सिर्फ ब्रेड ब्रेड थोड़ा बहुत खाती है। पर इसे रहता है कि पिज़्ज़ा खाना है, उतने शौक से ये कुछ भी नहीं खाती है। फिर अभी आरू का खेलना चल रहा है। और हमारे गांव का व्यू कुछ ऐसा है, दोपहर के टाइम हमारा गांव पूरा खाली रहता है, क्योंकि यहाँ 99% लोग खेती पे आधारित होते हैं। तो मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।